हेलो स्टूडेंट्स, श्री रामा भारती पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 7th क्लास स्टूडेंट्स, ये आपका 5वां पार्ट है जो कि कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता का अभ्यास कार्य मैं आपको करवाने जा रही हूँ। शुद्ध उच्चारण आप स्वयं कर लें या कहें तो मैं करके बता देती हूँ। चलिए मैं बता देती हूँ। उन्मुक्त, पिंजरबद्ध, स्वर्ण श्रृंखला, क्षितिज, आश्रय, विघ्न। ठीक है। अब जो बिल्कुल अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनको हम पुस्तक में ही लिखेंगे, उनको देखते हैं एक बार। पहला प्रश्न है, पंछी कहाँ रहना चाहते हैं? तो उत्तर है, पंछी खुले आसमान में स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, पंछी अपनी उड़ान क्यों भूल गए हैं? पंछी अपनी उड़ान बंधन में रहकर भूल गए हैं। तीसरा प्रश्न है, क्षितिज का अर्थ समझाएं या क्षितिज का क्या अर्थ है? तो क्षितिज का अर्थ है वह स्थान जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम। तो नेक्स्ट पेज पर बेटा ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उनके आपको आंसर मिलेंगे FNB वर्क में, यानी फेयर नोटबुक वर्क में। ठीक है। तो और इसके आगे देखते हैं हम, यह है काव्यांश। तो काव्यांश को पढ़कर हम इसके क्वेश्चंस आंसर छांटेंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। मैंने आज आपको करा भी दिया था जूम क्लासेस में, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। अब देखिए, पहला प्रश्न है, बहता जल पीने वाले से क्या तात्पर्य है? तो बहता जल पीने वाले से तात्पर्य है कि स्वतंत्रता के साथ जीना तथा जहाँ मन किया वहाँ पानी पीना। ये बहता जल पीने का तात्पर्य है। ठीक है। अगर हम बंधन में रखेंगे तो कैसे बहता हुआ जल पी पाएंगे पक्षी? स्वतंत्र रहेंगे तभी तो पी पाएंगे ना। अगला प्रश्न है, जहाँ पंछी भूखे प्यासे कब रहना चाहते हैं? पंछी भूखे प्यासे जब उन्हें परतंत्र कर दिया जाए या जब उन्हें कैद कर दिया जाए। तो जब भी पिंजरे में कैद कर दिए गए हों, उन परिस्थितियों में वे भूखे प्यासे रहना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है, कटुक निबोरी और कनक कटोरी की मैदा किन चीज़ों के प्रतीक हैं? तो कटुक निबोरी स्वतंत्रता का प्रतीक है, चाहे बेशक उसमें कितने ही कष्ट क्यों ना हो। और कनक कटोरी की मैदा आराम वाली ज़िंदगी, परतंत्रता वाली ज़िंदगी। आराम वाली ज़िंदगी हो सकती है लेकिन इसमें बंधन है। ठीक है। अब भाव स्पष्ट करें। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। इसका भाव है कि सोने के अब इसमें आप लिखोगे जब, तो आप इस तरह से लिखोगे कि ये पंक्तियाँ कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हैं। उन्होंने पक्षियों के विषय में बताया है कि पक्षी स्वर्ण श्रृंखला में यानी सोने की जंजीरों में बंधकर अपनी गति, अपनी चाल, उड़ान सब कुछ भूल जाते हैं और वो बंधन में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। बंधन में रहना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो आज़ाद रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ठीक है। ये हो गया आपका भाव। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको मिल जाएंगे आपके FNB में। इसके बाद देखिए, ये सर्वनाम शब्द हैं जो आपको यहाँ फिल करने हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। अब यहाँ क्या करना है, भूखे प्यासे मर जाएंगे। मैं शब्द से हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। दूसरा है, तुम्हारा सोने का पिंजरा हमें पसंद नहीं है। पक्षी कह रहे हैं तुम्हारा सोने का पिंजरा हमें पसंद नहीं है। तीसरा है, हम पेड़ की टहनियों पर झूला झूलने के सपने देखते हैं। ठीक है। उन्होंने पक्षी का आश्रय तोड़ फोड़ दिया है। इसके बाद लास्ट है, पिंजरे में बंद मत करो, यानी हमें पिंजरे में बंद मत करो, ये पक्षी कह रहे हैं। ठीक है। आगे देखिए, कनक, ये है दिए गए शब्दों के अर्थ समझकर अपने अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब वाक्य ये जो हैं सो हैं, आपके साथ भी आप अपने वाक्य भी बना सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि बस यही वाक्य है और यही आपको लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कनक का मतलब सोना भी होता है, कनक का मतलब गेहूं भी होता है, जल का मतलब पानी भी होता है और जल का मतलब जलना भी होता है। लाल एक रंग भी है और लाल पुत्र को भी कहते हैं। ठीक है। मोहन अपनी माँ का इकलौता लाल है, ये लाल से हो गया। सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। आजकल कनक के भाव आसमान छू रहे हैं। सोने के भाव, कनक के आटे से रोटियां बनाई जाती हैं। हमें शुद्ध जल पीना चाहिए। आग लगने से पड़ोसी का लाखों का सामान जल गया।
लाल रंग का गुलाब अत्यंत सुंदर लगता है। ठीक है, मोहन अपनी माँ का इकलौता लाल है। अब आगे देखिए, दिए गए शब्दों के सही जोड़े बनाइए। एक तरफ आपको लिखने हैं तत्सम शब्द, एक तरफ लिखने हैं तद्भव। अब चूंकि इसमें पहले दिए गए हैं पंछी यानी तद्भव शब्द, तो पहले आप तद्भव लिख दीजिए सारे। पंछी, पंख, सांस और सपना। उसके बाद इधर आ जाएंगे आपके सारे तत्सम शब्द। पंछी यानी पक्षी, पंख पक्ष, सांस श्वास, सपना स्वप्न। क्लियर। इसी प्रकार से दिए गए शब्दों के मिलते जुलते तुक वाले दो दो शब्द बनाइए। अब तुक के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं इसी तरह जैसे इसमें लिखे हुए हैं। लूट, छूट, कूट, गति, मति, यति, कहीं, नहीं, वहीं। कनक का है पलक, खनक, कली, गली, टूट, फूट, कूट। इस तरह से और भी शब्द हैं आपके मन में अगर आए तो आप बना सकते हैं। क्लियर। अब आपका ये चैप्टर पूरा यानी आपकी कविता पार्ट 5 कविता है जो वो पूरी हुई। और इसके बाद हम कराएंगे आपको 6 चैप्टर। ठीक है, तब तक के लिए गुड डे बच्चों, टेक केयर।